गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट जस्ट इंट्रोड्यूस्ड किए थे और आज उसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। आपके सिलेबस में जिस तरीके का न्यूमेरिकल देता है उसके बारे में बात करना है। फिर से एक बार बताते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते किसे हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट या कहीं कहीं पर लिमिटिंग रिएजेंट टर्म भी यूज किया जाता है। इसका जरूरत तब पड़ता है अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का मास, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल दिया हुआ, क्योंकि बाकी अभी तक जितना क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें किसी एक ही कंपोनेंट का मास, वॉल्यूम या मोल दिया रहता था और बाकी दूसरे का निकालते थे। तो अगर मान लेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं और दोनों का मास, मोल या वॉल्यूम दिया हुआ, तो प्रोडक्ट किन पे डिपेंड करेगा? जिस रिएक्टेंट पर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा उसी को लिमिटिंग रिएक्टेंट करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में होता है और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। फिर से इसके डेफिनेशन के बारे में आते हैं। द रिएक्टेंट और रिएजेंट प्रेजेंट इन कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट एंड डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जबकि जो बचा हुआ रह जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम यहां पर कुछ एक एग्जांपल्स बताएंगे, 2-3 एग्जांपल्स बताएंगे। आप ध्यान से समझोगे और वीडियो को अगर जरूरत पड़े तो उसको आप रिपीट करके देखिएगा कि हाँ यहाँ क्या सेंस निकलता है। पहले सिंपल तरीके से क्वेश्चन पर आते हैं। सपोज एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, कार्बन bonds in the presence of oxygen to give carbon dioxide. To give carbon dioxide. If 6 gram carbon react with 8 gram of oxygen, then determine the mass of carbon dioxide formed during the reaction. अब पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या अंतर है। यहाँ कार्बन का भी मास दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा हुआ है। अगर कोई एक दिया रहता तो सिंपल हम उसी से कंपेयर करके यूनिटरी मेथड से बना लेते क्वेश्चन, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा रिएक्टेंट का दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग को पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना होगा। पिछले वीडियो में भी बताया था कि लेस अमाउंट नहीं, कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट। जैसे अगर यहां हम देखें तो कार्बन का 6 ग्राम है और ऑक्सीजन का 8 ग्राम है, तो स्मॉल अमाउंट तो कार्बन का हो गया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में होता है, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है। यानी अगर गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और अगर गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है तो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। और हमें प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट लेना होता है, एक्सेस रिएक्टेंट। अभी जो बोले हैं यहाँ पर 1 मिनट में जितना सेंटेंस, वही मेन पार्ट है, वही आपको ध्यान में रखना है। अब इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जिनका मास दिया है उसका मास लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 × 2 32 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा जा रहा है तो 12 + 16 × 2 इट वुड बी इक्वल टू 44 ग्राम। ये निकल गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास कार्बन पर डिपेंड करेगा या ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा, इसके लिए हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट को ही आपस में कंपेयर करते हैं और इसके लिए थोड़ी देर के लिए आप किन्हीं एक के मास को भूल जाओ। मान लीजिए हम यहाँ ऑक्सीजन के मास को भूल गए कि कितना दिया हुआ। ध्यान में है क्वेश्चन में 1 ग्राम दिया हुआ, लेकिन आप ये निकालो कि 6 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए इनका कितना अमाउंट चाहिए, तो यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। तो 6 12 ग्राम कार्बन
react with 32 gram of oxygen. Therefore, 1 gram of carbon will react with 32 by 12 gram oxygen. How many gram of carbon is given? It is 6 gram. 32 divided by 12 into 6, it would be equal to 16 gram oxygen. यानी 6 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। अब देखो गिवन अमाउंट कितना है? गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब आप देखो कि इसका कितना अमाउंट दिया हुआ था? इनका अमाउंट दिया हुआ था 8 ग्राम। तो गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ग्राम। अभी जो कंसेप्ट था वो फिर ध्यान दो, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से गिवन अमाउंट कम हो तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से गिवन अमाउंट ज्यादा हो तो वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा, और हमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर ए एक्सेस रिएक्टेंट हो गया तो जो दूसरा बी है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। यहां पर रिक्वायर्ड अमाउंट 16 ग्राम चाहिए, 16 ग्राम, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना अमाउंट? 8 ग्राम। यानी कि रिक्वायरमेंट से ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, और जिनका अमाउंट रिक्वायरमेंट से कम होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं। तो यानी ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन O2। वही थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो कि अगर गिवन अमाउंट ऑक्सीजन का 18 ग्राम है तो रिक्वायरमेंट है आपका 16 ग्राम। गिवन अमाउंट ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन एक्सेस रिएक्टेंट हो जाता और लिमिटिंग रिएक्टेंट कार्बन काम करता है। यानी कि बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट कितना बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन पर नहीं कार्बन पर डिपेंड करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में 8 ग्राम है, रिक्वायरमेंट से कम दिया हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन काम करेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के रूप में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगा। अब जैसे ही ये पता चल गया तो इसका मतलब ये है कि अब आगे हम लोग कार्बन के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे। अब यहां तो आसानी से निकल जाएगा। नाउ देखो 32 ग्राम से कितने का फॉर्मेशन होता है? 44। सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन गिव 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, therefore 1 ग्राम ऑक्सीजन will give 44 divided by 32। तो कितना ग्राम दिया हुआ है? 8 ग्राम। इसको तो अब देखना ही नहीं, क्रॉस कर दिए। 8 ग्राम 44 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8 4 यानी 11 ग्राम CO, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक क्वेश्चन था, फिर से सजेस्ट करेंगे। मेन पार्ट जो ध्यान देना है वो इस जगह पर, रिक्वायर्ड अमाउंट से अगर गिवन अमाउंट कम है, रिक्वायर्ड अमाउंट से अगर गिवन अमाउंट कम है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट से गिवन अमाउंट ज्यादा है तब उस कंडीशन में वो एक्सेस रिएक्टेंट और दूसरा वाला पार्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आगे एक और क्वेश्चन बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन यहां डिस्कस करते हैं हम लोग। हैबस प्रोसेस से अमोनिया का सिंथेसिस किया जाता है, और इस हैबस प्रोसेस में नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ अंडर हाई प्रेशर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर टू फॉर्म अमोनिया। ये 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम इन सब जगह पर दिया है। मेन इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसकी बात वहां छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर नाइट्रोजन react with hydrogen to form ammonia। ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। If 7 ग्राम नाइट्रोजन react with
4 gram of hydrogen, then how many gram of ammonia will form during reaction? It is the question. If 7 gram nitrogen react with 4 gram of hydrogen, then determine the mass of ammonia formed during the reaction. यानी अमोनिया का कितना मास बनेगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। ये बैलेंस है या नहीं है जो पहले चेक करो। नाइट्रोजन 2 यहाँ 1 2 से मल्टीप्लाई करना, हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 6 है 3 से मल्टीप्लाई करना। अब जिनका मास दिया हुआ है उसका मास नीचे निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 14 इंटू 2 ये वैल्यू हो गया 28 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 इंटू 3 ये वैल्यू हो जाएगा 6 ग्राम। अमोनिया का 14 प्लस 1 इंटू 3 17 इंटू 2 34 ग्राम। इसको फास्ट इसलिए हम यहाँ लिखे क्योंकि ऑलरेडी आप मॉलिक्यूलर मास का प्रैक्टिस कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल चुके हैं और ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि अब मॉलिक्यूलर मास दिमाग में बैठा होना चाहिए कि किसका कितना है। ग्लूकोज जैसे ही बोले तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इनका मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। ये निकाल लिया। पहला काम क्या करना है हम लोगों को, लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। वैसे ही नाइट्रोजन या हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक के मास को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हम इधर के ही मास को भूल जा रहे हैं, यानी निकाल लेते हैं कि 7 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए। निकालते हैं। सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन react with 6 gram of hydrogen, therefore 1 gram of nitrogen react with 6 by 28 कितना ग्राम दिया? 7 ग्राम। तो 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 28, ये 4 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई 4 ये वैल्यू हो जाएगा 1.5 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि आप हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं। अब यहां देखो, दैट इज रिक्वायरमेंट कितना है आपको? 1.5 ग्राम। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज 1.5 ग्राम और गिवन अमाउंट कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। Given amount of hydrogen is 4 ग्राम, तो चाहिए आपको सिर्फ 1.5 ग्राम, लेकिन दिया हुआ है 4 ग्राम, तो यानी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो गया। तो ये हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट हो गया, यानी कि एक्सेस अमाउंट में इस हाइड्रोजन का सिर्फ 1.5 ग्राम ही रिएक्ट करेगा और बाकी का 2.5 ग्राम अनरिएक्टेड रह जाएगा, यानी वो बचा हुआ रह जाएगा। तो जब ये एक्सेस रिएक्टेंट हो गया तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? ये तो एक्सेस हुआ, तो दूसरा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, यानी कि नाइट्रोजन विल एक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये दोनों को ध्यान से, पहले वाले में जिसको कंपेयर किए थे उनका अमाउंट रिक्वायरमेंट से कम था, इसलिए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का गिवन अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट हो गया, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन होगा। यानी अमोनिया का कितना अमाउंट बनेगा वो हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर में? नाइट्रोजन के ऊपर। अब जैसे ही ये पता चल गया तब तो ये 2 वीडियो पहले का एक क्वेश्चन हो गया, इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे। नाउ since 28 gram nitrogen give 34 gram ammonia, 34 gram of ammonia, therefore 1 gram will give 34 by 28, तो 7 ग्राम से कितना आएगा? 34 by 28 into 7, ये 4 टाइम्स 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 8.5 ग्राम। 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया।
यानी आपका फाइनल आंसर 8.5 है। तो ये दोनों क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट से था। अभी तक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, इसके बाद एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, इसे भी आप नोट कर लीजिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड ही एक और एग्जाम्पल बताते हैं हम। इस बार में हम लोग मोल, मॉलिक्यूल, मास, वॉल्यूम, इन कंसेप्ट को भी लेकर के चलेंगे। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 react with hydrochloric acid HCl to form calcium chloride, CaCl2, water and carbon dioxide gas. If 50 gram calcium carbonate, 50 gram calcium carbonate react with 50 gram of hydrogen chloride, hydrochloric acid, then determine the mass of calcium chloride, the number of mole of H2O and the volume of CO2 at STP formed during the reaction. ये बनाना है। अगर इनमें से कोई एक का मास दिया रहता तो उस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग का एक स्टेप बढ़ गया, बाकी सब तो कॉमन ही है। स्टार्टिंग का एक स्टेप बढ़ गया, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है। और इधर के 2-3 क्वेश्चन में आपको बताया कि कैसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करोगे। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 डालना होगा। अब चेक करो, कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 2 and 1 3, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया। अब जिनका जो मास दिया हुआ है, तो मास, वॉल्यूम, मोल वो सब लिखते हैं इसके नीचे। कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा 40 + 12 + 16 × 3, इट वुड बी इक्वल टू 100 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर निकालेंगे तो 2, 1 + 35.5, 36.5, तो 36.5 × 2 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 73 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालते हैं तो 40 + 35.5 × 2, 35.5 × 2 तो ये 71 and 40, तो ये वैल्यू आ गया 111 ग्राम। H2O का नंबर ऑफ मोल देखो, यहाँ पर ये 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, यहाँ ये चूंकि 1 मोल है तो 1 मोल का वैल्यू 22.4 लीटर होता है STP पर। ये लिख दिया हम लोग, यहाँ सारा इंफॉर्मेशन आ गया। सिर्फ पहला काम करना है हम लोग को, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इन दोनों में से किसी एक के मास को लेकर के बाकी का निकालते हैं, फिर इसके मास को हम भूल जाते हैं, इन दोनों से कंपेयर करते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? लिमिटिंग रिएक्टेंट। सिंस 100 ग्राम कितने से रिएक्ट करता है? 73 से। सिंस 100 ग्राम लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट react with 73 gram of hydrochloric acid, therefore 1 gram will react with 73 divided by 100। कितना ग्राम दिया हुआ था? 50 ग्राम, तो 73 divided by 100 into 50, ये वैल्यू आ गया 2 टाइम्स। 73 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 36.5 ग्राम। ये किसका मास निकाले हम लोग? HCl का। दैट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl इज 36.5 ग्राम। गिवन अमाउंट ऑफ HCl, कितना अमाउंट दिया हुआ है? क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उस पर आते हैं। इट इज 50 ग्राम, तो गिवन अमाउंट इज 50 ग्राम। अब यहां से आपको आइडिया लग जाएगा
ये चाहिए था सिर्फ 36.5, लेकिन ये दिया हुआ है 50 ग्राम, यानी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, यानी इसका 13.5 ग्राम HCl अनरिएक्टेड रह जाएगा। कई क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये भी एक रहता है कि ऑल्सो डिटरमाइन द अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो अनरिएक्टेड तो वो रहेगा जो एक्सेस होगा, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दिया हुआ HCl यानी एक्सेस है, तो 50 माइनस 36.5 करेंगे तो ये वैल्यू 13.5 ग्राम आएगा। ये इतना ग्राम HCl बचा रह जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा जा रहा था, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो आपको आइडिया लग गया कि एक्सेस है, तो दूसरा कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यानी कि बाकी का ये इंफॉर्मेशन हमें अब HCl से नहीं पता चलेगा, हमें सिर्फ किससे पता चलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से पता चलेगा। और जब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिए तो बाकी का आगे का काम हम लोग कर सकते हैं। इसको यहां तक नोट करोगे, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं, यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा, तभी बाकी का ये पार्ट जो हम लोग निकाल पाएंगे, लिख पाएंगे। तब इसके बाद फिर यहाँ पर जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ये पता चल गया, तब एक एक करके बाकी का वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट में हम लोगों को कैल्शियम क्लोराइड निकालना है, तो फॉर CaCl2 देखो, सिंस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, देयरफॉर 50 ग्राम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। 111 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 50, 2 टाइम्स 111 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 55.5 ग्राम। 55.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड एक पार्ट निकल गया। दूसरे में मोल निकालना है H2O का, 4H2। अब तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हो, 100 ग्राम से 1 तो 100 का हाफ है 50, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 है। अभी यूनिटरी मेथड डिस्कस कर रहे हैं तो वैसे ही निकालते हैं। सिंस 100 ग्राम लाइमस्टोन फॉर्म 1 मोल ऑफ H2O, therefore 1 ग्राम, सीधा सीधा 50 लिख देते हैं, 50 ग्राम, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 1/100 इंटू 50, 1/2, इट मीन 0.5 मोल ऑफ H2O। सेकेंड पार्ट निकल गया। अब थर्ड में निकालना है हम लोग को वॉल्यूम। अब C बनाते हैं हम लोग, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लोगे। C for CO2, since 100 gram calcium carbonate give 22.4 liter CO2, therefore 50 gram limestone will give 22.4 by 100 into 50, तो ये वैल्यू आ जाएगा 11.2 लीटर CO2 एट STP। ये STP पर इनका ही आंसर है। तो अब आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। तो हमें लगता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो क्वेश्चन सोल्व किए, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बनाना है, जहाँ आपको टाइम कम लगाना है, आपके पास में रफ वर्क करने के लिए कम है, तो डायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड से भी आप लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी जो क्वेश्चन जस्ट कंप्लीट किए हैं उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl, it gives CaCl2 plus H2O
प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट का ये मास दिया हुआ था 100 ग्राम, इनका दिया हुआ है 50 ग्राम। यहाँ कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना है, H2O का नंबर ऑफ मोल निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है। इनका जब मॉलिक्यूलर मास निकाले तो ये वैल्यू आ गया था 100 ग्राम। HCl का निकाले तब इस कंडीशन में ये वैल्यू आ गया था 73 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड का निकाले तो ये वैल्यू आया था 111 ग्राम। H2O का नंबर ऑफ मोल 1 मोल और यहाँ पर ये 22.4 लीटर। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए सॉरी यहाँ 100 ग्राम नहीं था, दोनों का अमाउंट 50-50 ग्राम दिया हुआ था, तो यहाँ ये 50 ग्राम। अब कंपेयर करना है। अब जैसे देखो यहां से यहां कंपेयर करें और फिर यहां से यहां कंपेयर करेंगे। यहां 100 और 50 है तो बताया था आपको कि 50 डिवाइडेड बाई 100, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा यहां पर 1/2। 50 डिवाइडेड बाई 73 करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 0.6 है। अब इन दोनों में देखो ये 0.5 है और ये 0.68 है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो उसे कहा जाता है जिनका अमाउंट कम है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि कंपैरेटिवली किसका अमाउंट कम है, 0.5 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो जो फैक्टर यहां मिला है वही फैक्टर यहां भी यूज करेंगे, वही यहां भी यूज करेंगे, वही यहां भी यूज करेंगे। तो अगर यहां यूज करते हैं तो इसे 0.5 से मल्टीप्लाई करना हो यानी हाफ करना हो, इसे भी 0.5 से और इसे भी 0.5 से। अगर इसे 0.5 यानी हाफ करोगे तब ये वैल्यू आ जाएगा 55.5, यहां 0.5 मोल और ये वैल्यू आ जाएगा 11.2। अगर ये वैल्यू 0.5 की जगह पर मान लीजिए 0.9 रहता तो आपका ये 0.68 ये फैक्टर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो चूंकि ये फैक्टर 0.68 आ रहा है तो सबको 0.68 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 0.5 या 0.68 आया कैसे, तो गिवन अमाउंट को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें तो 50 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.5, 50 डिवाइडेड बाय 73 तो 0.6849 ऐसे करके आ रहा है, तो 0.68 लेकर के चले। तो बाकी उसी तरीके से सबको 0.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर निकाल सकते हैं।